Good morning to all of you. Good morning. Once again, I welcome to all of you online teaching and learning system. I started or I taught to you one chapter in geography, one chapter in history. Now I would like to start one topic or one chapter in civics so that balance can be maintained among these three parts of SST. I would like to start civics first chapter, and heading of this chapter is role of the Constitution. So many times I have told to you that geography is based on maps. History is based on the year or date, and civics is based on laws. Laws means कानून, rules. We have to study about these laws. हमें इस टॉपिक में कानून और नियम के बारे में जानना है. We have to learn about the rules and regulation of the nation. Just I would like to share. You can see, and you know, man is or mankind is a social animal. We are living in a society with mutual understanding and cooperation. For mutual understanding and cooperation, there is a need of some rules and regulation. Such rules and regulation comes under the Constitution. So now we should know in this topic Constitution. If I will go through, अगर हम लोग इसके हिंदी वर्ड के बारे में जाने तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. Do you know about Constitution in Hindi? संविधान. सम मीन्स होता है इक्वल, विधान मीन्स लॉ. The laws which are equal for all, that is called संविधान. क्योंकि because we are residing in India and our mother tongue is Hindi, and just I told to you the Hindi meaning of such word. संविधान. सम मीन्स बराबर, विधान मीन्स लॉ. यानी कि वैसे नियम जो सब पर इक्वली अप्लाई होते हैं उसी को संविधान कहते हैं. तो वी शुड नो अबाउट दिस. तो डू यू ऑब्जर्व अबाउट द लॉज. तो आपने देखा होगा, you must observe, you have observed about the picture. आप पिक्चर में देखे होंगे कोर्ट का सीन होता है, जज बैठे होते हैं, लॉयर जो है डिस्कशन करते हैं
और अल्टीमेटली जजमेंट देते हैं। Whenever they pass judgment, after passing judgment, you will see there is a symbol of law, जिसको कानून की देवी कहते हैं। और आप देखोगे कि उसके आंखों पर एक पट्टी बंधी हो रहती है, काली पट्टी। डू यू नो अबाउट दिस? व्हाई सच टाइप ऑफ काली पट्टी क्यों उनके आंख पर बंधी हुई होती है? और हाथ में एक तराजू बैलेंस होता है, और जब जज फैसला सुनाने लगते हैं तो वह देखोगे कि वह बैलेंस अप डाउन होता है और बीच में जाके इक्वल हो जाता है। व्हाट डज इट मीन? इट शोज बैलेंस। लेकिन तुम्हें ये पहले जानना है कि उनकी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि कानून अंधा होता है। नहीं, एक्चुअली वह आंख पर पट्टी बंधी होने का ये मीनिंग है कि देयर इज नो पार्शलिटी बिटवीन ईच और अदर, यानी कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, चाहे अमीर हो गरीब हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, चाहे अपर क्लास के फैमिली हो या लोअर क्लास के फैमिली हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन हो, सब के लिए नियम एक हो। इसलिए आप देखे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिंबल है, जो कानून की देवी का जो आप लोग देखते हो, वह आंख पर पट्टी बनी होने का मतलब किसी के प्रति नो पार्शलिटी, कोई भेदभाव नहीं, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। That is, in this term we call rule of law. इसी को हम लोग कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। फॉर एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि लालू यादव एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पर्सनालिटी हुआ करते, लेकिन किसी कारण कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अंदर वो कल्प्रिट पाए गए फॉर्डर स्केन में, और आज वो जेल में। इट इज पॉसिबल ड्यू टू लॉ। आपने देखे होंगे सलमान खान को ब्लैक बक के क्लेम में, शिकार में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। व्हाट डज इट मीन? इट क्लियरली शोज दैट इन आवर नेशन all persons are equal in the eyes of law. That is called rule of law. इसी को rule of law कहते हैं। It means rule of law means all means rule of law means that every citizen is equal in the eyes of law. कि रूल ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक नागरिक इक्वल है इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की नजर में सबों का समान रूप से अधिकार है, समान रूप से व्यवहार है। जिसका उदाहरण मैंने आपके सामने बड़े से बड़े पर्सनालिटी का दिया। इसी को कहते हैं rule of law. Now question comes in our mind that rule of law, how it is possible? यह कैसे संभव है? Actually, rule of law is possible through constitution. तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और डिफाइन द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन।
हमें डिफाइन द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन को परिभाषित करना है, परिभाषा और डिफाइन करना है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन is a body of fundamental rules according to which the government of a country functions। देख पा रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल, एक फंडामेंटल रूल का एक संग्रह है, कलेक्शन है, जिसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश का सरकार, जिसको गवर्नमेंट बोलते हो। हमारे यहाँ कौन सा गवर्नमेंट है? कैन यू से व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री? बीजेपी। नो, our government is democratic government। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है। तो वही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है काम करती है, फंक्शन करती है, उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान का मतलब यही हुआ कि सेट ऑफ रूल्स, कानून का एक कलेक्शन और फंडामेंटल रूल्स का संग्रह। अब ये जानना है, वी शुड नो अबाउट व्हाई इट इज इसेंशियल, व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की क्या जरूरत है? क्वेश्चन इज व्हाई इज द नीड ऑफ Constitution? Why is the need of Constitution? Constitution क्यों आवश्यक है हमारा देश में? तो we should know need of Constitution in India due to following purposes or following need of Constitution। भारत में संविधान की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है? नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री with full of physical, cultural and social diversity। social diversity। भारत में संविधान की जरूरत क्यों है? तो एक विशाल देश है, विश्व का, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, विश्व का ये 7वां सबसे बड़ा देश है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड 2nd लार्जेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। दैट्स व्हाई इंडिया इज अ वास्ट कंट्री फुल ऑफ फिजिकल, यानी भारत जो बड़ा देश है यहाँ फिजिकली भी यूनिफॉर्मिटी नहीं, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी
इन फिजिकल मीन्स स्ट्रक्चर। आप देखोगे नॉर्थ इंडिया चल जाओ तो माउंटेनियस एरिया मिलेगा, उसके बाद जाओ तो प्लेन एरिया मिलेगा, साउथ इंडिया चले जाओ प्लेट्यू एरिया मिलेगा। तो यहाँ फुल ऑफ डाइवर्सिटी है। किसका? फिजिकल का, कल्चरल। हमारे यहाँ वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, लैंग्वेज, रिलीजन आर क्वाइट डिफरेंट। हम भारतीय हैं, ऑफ कोर्स वी आर इंडियन, बट आवर फूड हैबिट, हमारा भोजन, आप चले जाओ बंगाल, वहाँ का फूड हैबिट कुछ और है, साउथ इंडिया चले जाओ वहाँ का भोजन कुछ और है, पंजाब चले जाओ वहाँ का भोजन कुछ और है। उसी तरह लैंग्वेज, बंगाल का लैंग्वेज कुछ और है, गुजरात का लैंग्वेज कुछ और है, जम्मू कश्मीर का लैंग्वेज कुछ है, साउथ इंडिया का लैंग्वेज कुछ है। तो यानी कि कल्चरल और सोशल डाइवर्सिटीज है, हमारे रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, भाषा, धर्म, इस पर डाइवर्सिटी है। तो फॉर ब्रिंगिंग यूनिटी इन दिस डाइवर्सिटी, इन सभी विषमताओं में एक सिमिलरिटी को लाने के लिए, आप सुने होंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इज पॉसिबल इन आवर कंट्री ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज यू विल सी लेटर ऑन, यू विल स्टडी अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ओनली वन है जो साउथ इंडिया, जिसका रूल साउथ इंडिया में भी एप्लीकेबल होगा, नॉर्थ इंडिया में भी एप्लीकेबल होगा, ईस्टर्न में भी होगा, वेस्टर्न में भी होगा। दैट्स व्हाई फॉर ब्रिंगिंग यूनिटी इन दिस डाइवर्सिटी देयर इज ए नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा, Number 2 point, for bringing equality in our social, economical status। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ भी जरूरी है, बिकॉज वी कैन सी हम लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से एक जैसे नहीं है। फ्यू पीपल आर सो रिच, फ्यू पीपल आर हाईली एडवांस्ड, बट फ्यू आर वेरी पुअर, डाउन टोडन। दैट्स व्हाई ब्रिंगिंग इक्वलिटी, रिमूविंग सोशल इविल्स इन आवर सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन एडिशन। यानी हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों को, आपने देखा होगा या पढ़ोगे आगे हिस्ट्री में, सोशल रिफॉर्मर्स। तो सोशल रिफॉर्मर ने क्या किया कि हमारे समाज में जो भी सामाजिक कुरीतियां थी, व्हाटएवर सोशल इविल्स वर देयर, दे हैव ट्राइड टू रिमूव इट। बट वी आर presently we are residing in democratic country. It is the duty of the constitution to remove all social evils, social discrimination in our society. That's why constitution is essential in our nation. Now I would like to discuss about the third topic, that is what purposes serves our constitution। हमारा संविधान किन उद्देश्यों को पूरा करता है, ये सीखना है कि हमारा संविधान किन उद्देश्यों को पूरा करता है। तो आंसर होगा द कॉन्स्टिट्यूशन
serves following purposes. हमारा संविधान निम्न उद्देश्यों को पूरा करता है। पहला, सबसे पहला यह क्या करता है? डिफाइंस द नेचर ऑफ country's political system. यानी संविधान की पहली विशेषता है, ये हमारा उद्देश्य का पहला उद्देश्य है कि डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। जस्ट आई टॉट टू यू वी आर रिसाइडिंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री। और जानते हो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? नो, मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ। मल्टी पार्टी सिस्टम, सिंगल, दो तरह का डेमोक्रेसी होती है, सिंगल पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ। दूसरा, second purpose is that highlights the commonly agreed upon ideals which a country uphold. Highlight the commonly agreed upon ideals which a country uphold। यानी हमारी जो मूलभूत विशेषता है, मूलभूत जो सिद्धांत है, जैसे आगे संविधान इसी में पढ़ाएंगे तुमको। इंडिया, हम शॉर्ट में बोलते हैं इंडिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है इंडिया इज ए सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्री ऑफ इंडिया। तो यह जो हमारा मेन उद्देश्य है, मूल सिद्धांत है, जो आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, उसको यह हाईलाइट करता है, अपहोल्ड करता है, रखता है, बताता है। ऐसे तो बहुत सारे इसके फीचर पर्पसेस हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 और 3 तुम्हें सीखना है। Third is guards our national interest। गार्ड्स, सुरक्षा, हमारा जो राष्ट्रीय धर्म है। जैसे आप देखोगे हमारा एक प्रेस पॉलिसी है, उस पॉलिसी को प्रोटेक्ट करना, बताना। जैसे आप देखते हो, यू सेलिब्रेट एवरी ईयर 15th अगस्त एज एन इंडिपेंडेंस डे एंड 26 जनवरी एज ए रिपब्लिक डे।
ये जो नेशनल इंटरेस्ट की बात है, राष्ट्रीय भावना की बात है, देश के लिए मरने मिटने की बात है, उसका ये सेफ गार्ड का काम है, सिक्योर करता है। इस तरह ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से 2-3 आपको पढ़ाए और आगे किताब में आप जाकर देख लेना, और उसमें जो whatever given you will note down it. In this way your need of constitution complete होता है, purposes complete होता है. That's all. We will study continue in next topic about the next part of this chapter. Okay, thank you.